ऐसे हैरान कुन तौर पे नाकाबिले यकीन वादे या नाकाबिले यकीन हद तक एक उम्मीद दिला देते हैं एक बंदे को कि न जाने आप बस सिर्फ ये कुछ पैसे लगाएं तो आपको इसमें से इतने तादाद में सेल्स आने वाली हैं और इतनी जल्दी आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो एक बेहतर राह पर चल पड़ेगा और आपको आने वाले चंद ही दिनों में अच्छे प्रॉफिट्स या अच्छी सेल्स आने की उम्मीद हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें एक ख़ास पैगाम है उन लोगों के लिए जो लोग किसी ऐसे बंदे की बातों में आ जाते हैं या जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं। हमारी मार्केट में ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे हैरान कुन तौर पे नाकाबिले यकीन वादे या नाकाबिले यकीन हद तक एक उम्मीद दिला देते हैं एक बंदे को कि न जाने आप बस सिर्फ ये कुछ पैसे लगाएं तो आपको इसमें से इतने तादाद में सेल्स आने वाली हैं और इतनी जल्दी आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो एक बेहतर राह पर चल पड़ेगा और आपको आने वाले चंद ही दिनों में अच्छे प्रॉफिट्स या अच्छी सेल्स आने की उम्मीद हो जाएगी। जी मैं बात कर रहा हूँ चूँकि आपको मालूम है कि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक सेटअप है डिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद रियाज है, मैं इस डिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस का फाउंडर हूँ। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस के रिलेटेड क्यूरीज आती हैं जिन्हें ना सिर्फ लोग हमसे बिज़नेस आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं बल्कि हमारे से या अल्लाह का शुक्र है जो हमारे पास थोड़ा बहुत तजुर्बा है इस नॉलेज की बुनियाद पे लोग हमसे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए मालूमात भी लेते हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से एक अजीब ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ या एक अजीब ट्रेंड देख रहा हूँ इस बिज़नेस रिलेटेड क्यूरीज़ में जो हमारे पास पब्लिक की आती हैं। वो क्यूरीज़ आजकल जो आ रही हैं, अगर मेरे पास दिन में लेट्स से अगर 100 क्यूरीज़ आ रही हैं एक दिन में, तो नॉर्मली आजकल की रेशो में ये जो मैं 2025 का लास्ट मंथ कह लें दिसंबर 2025 या अभी के जो स्टार्टिंग डेज हैं 2026 के, जो कॉमन क्यूरीज़ हैं वो हैं रिलेटेड टू शॉपिफाई स्टोर रिलेटेड या क्रिएटेड फॉर यूएई मार्केट। अब न जाने हमारी फील्ड में कहाँ पे या किस जगह पे या किस सेटअप के तहत कौन ये काम कर रहा है कि धड़ाधड़ लोगों को यूएई के ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बना के दिए जा रहे हैं। और आए दिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि इन दिनों में इतनी ज़्यादा क्यूरीज आना शुरू हो गई हैं कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि सिर्फ यूएई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना लेने से, अब मेरा ख्याल ज़ाती तौर पे ये है कि जो लोग उनको स्टोर्स बना के दे रहे हैं या जो लोग स्टोर्स बनवा रहे हैं, सबसे पहले तो गलती उनकी अपनी है। कोई रिसर्च नहीं कर रहे और एक हाइप जो क्रिएट हुई होती है कि शायद यूएई की मार्केट में हर बंदा जो वहाँ पे इन होगा, शॉपिफाई स्टोर बनाएगा, उसके बाद उसके पास पैसों की रेल पेल हो जाएगी, दिरहम आना शुरू हो जाएंगे, वहाँ की करेंसी में हम मतलब कमाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले कसूर तो उस बंदे का अपना है जिसने ये शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करवाने के लिए पैसे खर्च किए। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई इन्फ्लुएंसर, कोई डिजिटल मार्केटर, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट या कोई कह सकते हैं कि ऐसा बंदा जो फेक बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियोस बना रहा है कि जी उसने अपना स्टोर दिखा दिया कि जी मैं देखें यूएई से एक शॉपिफाई का स्टोर बनाकर इतने दिरहम कमा रहा हूँ महीने के या हफ्ते की बुनियाद पे, तो व्हाई नॉट यू कैन डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। तो आप भी एक बस करना क्या जी, हमसे शॉपिफाई का स्टोर, एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनवाएं, यूएई की मार्केट में लगाएं और एंड गो अहेड। अच्छा, टेक्निकली मैं जहाँ जो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो लोग शॉपिफाई का स्टोर बना के दे रहे हैं ना यूएई का, वो लोग खुद एड्स ही नहीं चलाते, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल रॉ हैंडेड स्टोर्स बनाए आते हैं कि बंदा ये बता रहा होता है, हमारे क्लाइंट ये बता रहे होते हैं जी मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना लिया और मैंने एड्स रन करने हैं। कहाँ पे एड्स रन करने हैं जी? यूएई की मार्केट में। अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर वो बंदे ने 8, 10, 12,000, 15,000 रुपये देकर एक यूएई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना लिया है, तो उसके ज़हन में यही होगा किसी की वीडियो देख के कि जी मैं सिर्फ 10-15,000 रुपये और लगने हैं मेरे और मेरे आमदनी का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 10-15,000 रुपये सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में भी ड्रॉप शिपिंग के स्टोर के ऊपर लगाए जाएँ तो मैं वेरी क्लियरली आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, पाकिस्तान में भी आपके पास अर्निंग स्ट्रीम शुरू होने के चांसेस इंतहाई कम हैं इस बजट में। यूएई का बजट, यूएई की मार्केट, यूएई के कस्टमर का बिहेवियर, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च ही नहीं है। मैं एक सीधा कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। यूएई, दुबई, शारजा, ये जो मतलब स्टेट्स हैं, ये आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, स्पेशली दुबई।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के लोग यूएई को बिजनेस हब मानते हैं। आप 15,000 रुपये लेके जा रहे हैं अपने पैसे, करेंसी, इसको अगर आप यूएई के करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो शायद चंद हज़ार रुपये बन जाएंगे। अब चंद हज़ार रुपये लेकर आप यूएई की मार्केट में ये जानना चाह रहे हैं या कस्टमर के बिहेवियर को जज करके, अच्छा इसमें विनिंग प्रोडक्ट भी कोई नहीं लगी हुई होती। जो शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग स्टोर की वेबसाइट एक बंदे को बना के दी, कॉपी पेस्ट, दूसरे बंदे को कॉपी पेस्ट, तीसरे बंदे को, मेरा ख्याल है वो हज़ारों कॉपियाँ इस तरह की बेच रहा है विद डिफरेंट डोमेन्स एंड डिफरेंट यूआरएल्स, और कस्टमर आ जाते हैं जी। अब पहली चीज़, हमेशा ये चीज़ याद रखें, ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। अब कोई प्रोडक्ट किस वक्त आपकी मार्केट में इन है, रिक्वायर्ड है, किस वक्त मार्केट में इन नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बड़े फैक्टर होते हैं। और दूसरा, चलें मैं इसको भी टेक्निकल टर्म में, कस्टमर का तो कसूर नहीं है, उसको तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, मैं जो कस्टमर के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास आ रहा है 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम उसके जहन में होता है जी, 20 से 25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये लगेंगे और मेरा जनाब 30 का डबल होकर 60 हो जाएगा या 80 हो जाएगा। इस गलत फहमी को, इस वीडियो को देख के आप लोगों को दूर करना चाहिए कि सिर्फ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना लेने से पाकिस्तान में, चलें आप लोगों को समझ आ रही होगी कि अभी इस वक्त सीज़न क्या चल रहा है, आपके घरों में दाएं बाएं कुछ लोगों को अगर आप प्रोडक्ट का बताएंगे तो वो बता देंगे इसकी डिमांड बन सकती है, नहीं बन सकती। किसी सोशल मीडिया के बंदे से पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगा यार ये वायरल आजकल प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग है, नहीं है। हाउ कैन यू जज द मार्केट ऑफ यूएई, और आप उसके कस्टमर का बिहेवियर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप मेटा एड लाइब्रेरी में सर्च करें, यूएई की लिखें कंट्री, और उसमें आप किसी प्रोडक्ट की सिर्फ एक कीवर्ड डाल के देखें तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वहाँ पे ऐड चल रहे होंगे, बिकॉज पूरी दुनिया से लोग वहाँ ट्राई कर रहे होते हैं। कामयाब कौन होगा? क्या ये सवाल है कि यूएई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे कामयाबी के चांसेस 0% है? ऐसा नहीं है, कामयाबी के चांसेस वहाँ पे भी होंगे, लेकिन जो बंदा वहाँ सस्टेन कर देगा, जो बंदा वहाँ कंसिस्टेंट रहेगा, किसी भी मार्केट में जो कंसिस्टेंट बंदा रहेगा उसके लिए सक्सेस के चांसेस बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा होते रहते हैं। टेक्निकली मैं एक एक्सपर्ट बंदे की जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बात सुन रहा था, तो ही सेड इन हिज वीडियो कि आपको 2 महीने तक सेल्स कैंपेन के ऊपर नहीं आना चाहिए, अवेयरनेस के ऊपर कैंपेन चलानी चाहिए। 2 महीने, 60 डेज विद लो बजट। अब इस बजट में इसकी डिस्कशन नहीं है, लेकिन कौन बर्दाश्त करेगा? टेक्निकली क्लाइंट को, जो हमारे पास आ जाते हैं, उनको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऑर्डर चाहिए होता है। ऑर्डर नहीं आते तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ख़राब है, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले ख़राब हैं, हमें एक्सपर्ट मानने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट उसको माना जिसने शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना के दे दिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम देखने वालों से कि खुदारा अपने पैसों को ज़ाया ना करें। आप पहले रिसर्च कर लें, पहले तसल्ली कर लें, अपनी एक कह सकते हैं कि मार्केट में स्टडी करें प्रोडक्ट के हवाले से, कस्टमर के बिहेवियर के हवाले से। और मैं आपको फेजेस बता देता हूँ। सबसे पहला फेज़, अगर किसी को ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने का शौक़ है और उसके पास थोड़े से पैसे आ गए हैं, सबसे पहले उसको ट्राई करना चाहिए पाकिस्तान की मार्केट में। आप कैश फ्लो सीधा करें, कैश फ्लो सीधा हो जाए, आपके पास बजट थोड़ा सा आना स्टार्ट हो जाए, अच्छी आमदनी आना शुरू हो जाए, अच्छे ऑर्डर्स निकलना शुरू हो जाए। आप पाकिस्तान में भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान में भी स्टोर बनाएंगे तो आपके पास 15-20 दिनों में आपका कैश फ्लो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। इसमें भी चांसेस हैं, प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगी, कुछ बजट टेस्टिंग पे लगेगा, उसके बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। फिर इसमें रिफंड्स को या रिटर्न्स को भी हमने देखना होता है, इसका भी पूरा एक मैकेनिज्म होता है। तो आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पाकिस्तान की मार्केट में वर्कआउट करें। कम से कम जितने पैसे आपने लगाए थे उससे कुछ ऊपर अगर आपको अर्न होना शुरू हो गया है तो यू विल गेट समथिंग। अपना टेम्परामेंट आपको पता चल जाएगा, मार्केट का नॉलेज मिल जाएगा, कस्टमर के बिहेवियर का आइडिया हो जाएगा। ये चीज़ें करने के बाद अगर आपको लगे, अच्छा उस इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं जाना यूएई की मार्केट में कि जनाब 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपये लेके आप कह रहे हैं यूएई की मार्केट से मैं कुछ निकाल के ले आऊँगा, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ से। हाँ, अगर आपके पास अच्छी इनकम जनरेट हो गई है, या आप इन्वेस्टमेंट 3, 4, 5 लोग मिलके, या चलें अगर 3, 4, 5 लोग नहीं मिलते, अगर आप खुद ही कर रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आप यूएई की मार्केट में जाएं। डेफिनेटली अगर एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे विच इज़ अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड देन सेल्स कैंपेन, आप उसको फॉलो करें, एक प्रॉपर फनल को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। लेकिन नेवर ऑन द फर्स्ट डे, नेवर ऑन द फर्स्ट वीक इवन, एंड आई वुड से दैट यू विल गेट नथिंग फ्रॉम दैट मार्केट इन योर फर्स्ट मंथ। कीप डूइंग द हार्ड वर्क, एफर्ट करते रहें और कंसिस्टेंट रहें। जो वहाँ पे स्टे आउट करेगा, जिसके एड्स पुराने हो जाएंगे, जिसके पिक्सल्स के ऊपर डाटा अच्छा आना शुरू हो जाएगा, ही विल गेट समथिंग फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, अगर आपको शौक ही है तो मेरी एक सजेशन इसमें मैं इनपुट के तौर पे आपको दे देता हूँ। अगर आपने शौक पूरा करना है और आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आप पैसा लगा सकते हैं, तो आप यूएई की मार्केट को छोड़ के सऊदी अरब की मार्केट को ट्राई करें। वहाँ पे ई-कॉमर्स इवॉल्व हो रही है। यूएई इज़ अ वेरी टफ मार्केट, कंपेटिटिव उसमें बहुत ज़्यादा है।
बनिस्बत सऊदी अरब की मार्केट, वहाँ पे यूएई की निस्बत कंपटीशन अभी कम है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि अगर यूएई की मार्केट में 2 महीनों में रिजल्ट आएगा, तो टेक्निकली इन माय ओपिनियन अगर हमारी वर्किंग के तहत वहाँ पे उससे कम दिनों में, 15 दिनों में, महीने में कुछ ना कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स निकलना शुरू हो जाएगा। बट नेवर फॉरगेट दैट कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही करना है कि जो प्रॉपर फनल होगी उसके लेके चलना है। पाकिस्तान में भी ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स 90% फेल हो जाते हैं। क्यों? कस्टमर का जो बनाने वाला है, स्टोर चलाने वाला है, उसका टेम्परामेंट नहीं है। कंसिस्टेंट रहें, अपने पैसे को सेव करना सीखें विद योर कंसिस्टेंसी, विद योर हार्ड वर्क, और थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। अगर मोहल्ले में भी दुकान खुले ना, तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए उसके भी लग जाते हैं और उसको फौरी सेल आने की उम्मीद नहीं होती। पहले दिन करियाने की दुकान पे आटे का तोड़ा बिक गया, चीनी बिक गई, दालें बिक गई, तो मेरा ख्याल है वो उम्मीद लगा लेता है कि मेरे पास कस्टमर आना शुरू होगा। और ये कब होता है कि जब 3-4 लाख रुपए के आपने इंटीरियर लगाना है, 3-4 लाख रुपए का सामान डालना है, उसके बाद आपको चंद कस्टमर्स आने की उम्मीद होती है। तो ऑनलाइन में भी गलत उम्मीदें मत लगाया करें, अच्छी उम्मीद के साथ जाएं, अच्छे एक बिहेवियर के साथ जाएं जो बिजनेस करने वाले बंदे का बिहेवियर है। आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर मार्केट में जाएंगे, किसी भी मार्केट में, पाकिस्तान है, यूएई है, सऊदी है या यूके वगैरह की मार्केट है, यू विल लूज, आपको वहाँ पे नुकसान होगा। अगर उससे भी, अगर मैं एक और सजेशन भी आपको दे देता हूँ, आपने यूएई की मार्केट ही ट्राई करनी है, देन गो फॉर व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाएं, इंस्टाग्राम पे लेके जाएं, थोड़ी से पैसे कम लगेंगे, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट टेस्ट करने में आसानी होगी। टिकटॉक एड्स भी एक ऑप्शन है, लेकिन टिकटॉक एड्स कॉस्टली होते हैं बनिस्बत मेटा एड्स के। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद वीडियोस, मज़ीद सजेशंस, इनपुट्स के लिए या ई कॉमर्स से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ को समझने, सुलझाने और उससे मुतल्लिक अपना इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए डिजिक्स पॉडकास्ट का जो चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेजेस को फॉलो करें। अल्हम्दुलिल्लाह डिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस ई कॉमर्स फील्ड में शॉपिफाई रिलेटेड, एंगेजमेंट एड्स के रिलेटेड कंप्लीट सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। शॉपिफाई स्टोर क्रिएट भी करते हैं, शॉपिफाई स्टोर्स के एड्स भी चलाते हैं, बट नॉट विद दी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। एक क्लियर पिक्चर दे के, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे मैं अगर महीने में 2 क्लाइंट लेता हूँ तो मैं 10 लूज़ करता हूँ। वो 10 मैं लूज़ इसलिए करता हूँ कि मैं उनकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उनको अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बना सकता कि कल को वो हमारे एजेंसी को या हमारे वर्किंग को बुरा भला कहें कि इनको काम नहीं आ रहा या हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा। सो एफर्ट करें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखें, सीख कर आप किसी भी मार्केट में जाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात भी बेहतर करेगी और आपके रिस्क इलाज के एफर्ट करने में आपको मदद भी मिलेगी और आपके रिस्क में बरकत भी होगी। कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपका भला हो और आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का भला हो। जज़ाकल्लाह।